हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है 12th क्लास के लिए और आप इस चैप्टर को बोलते हो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्बन कंपाउंड फिनिश किया था। तो जो मेन चैप्टर्स में अगर आप देखो तो ये लास्ट चैप्टर है आपका फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो विल स्टार्ट विथ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, छोटा सा है, देखिए। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो देखो बच्चों, इसमें जो हमें पढ़ना है एक्चुअली में वो अमीन्स एंड एनिलीन। तो एलिफेटिक अमीन, एंड एनिलीन, इसको आप एरोमेटिक बोलते हो, ये हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताओ अमीन्स होता क्या है। तो देखो बच्चों, कहा गया कि बेसिकली अमीन्स आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या होता है बच्चे? NH3। ये आपके पास अमोनिया है। अगर आपने इस अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटाकर आपने अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया तो आपको मिलेगा RNH2। फिर देखिए, आपने इसके दो हाइड्रोजन को हटाया और दो अल्काइल ग्रुप लगा दिया, ये सेकेंडरी अमीन कहलाएगा। और इसके ऑल थ्री हाइड्रोजन को हटा के 3 अल्काइल ग्रुप लगा दिया तो आप इसे टर्शरी अमीन कहोगे। तो ये हो गया आपका 1 डिग्री अमीन, दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री अमीन, और इसे कहते हो आप 3 डिग्री अमीन, है ना। तो दैट्स वाई आप कहेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ क्या है बच्चों? डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया है। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन। प्राइमरी अमीन को ही आप 1 डिग्री अमीन भी कहते हो, और सेकेंडरी को 2 डिग्री, और टर्शियरी को 3 डिग्री अमीन भी कहते हो। अब आप देखिए, इनके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करोगे आप? इनका प्रीफिक्स यूज होगा बच्चों अमाइनो, एंड आप सफिक्स क्या यूज करेंगे? अमीन। तो प्रीफिक्स यूज करेंगे आप अमाइनो एंड सफिक्स यूज करेंगे अमीन। तो देखिए, जैसे आपके पास है CH3 CH2 CH2 NH2। तो ये कौन सा अमीन है बच्चों? 1 डिग्री और प्राइमरी अमीन है। तो आप इसे क्या कहोगे? आप इसे कहेंगे प्रोप एन अमीन। सिंपल है, प्रोपेन अमीन। CH3 CH2 NH2 1 डिग्री अमीन है। कैसे पहचाना आपने? तो आप देखिए, ये NH2 है, दैट मीन्स अमोनिया से आपने एक हाइड्रोजन हटाया है, तो ये कहलाएगा आपका 1 डिग्री अमीन। अब आइए, अगर आपके पास ऐसा हो दैट इज CH3 CH2 NH, और इसमें क्या लगा दीजिए आप? CH3। इसे बोलोगे आप 2 डिग्री अमीन। नेमिंग क्या होगी इसकी बच्चे? आप बोलेंगे N मिथाइल, और 2 कार्बन है तो इथ एन अमीन, N मिथाइल इथेनामीन। तो देखिए N, वाई N? बिकॉज इस नाइट्रोजन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और मेन चेन में 2 कार्बन है बच्चों, दैट्स वाई आप इसे N मिथाइल इथेनामीन कहोगे। व्हाट अबाउट
दिस वन। तो आप इसे कहेंगे N, N डाइमिथाइल इथेनामीन। दिस इज कॉल्ड N, N डाइमिथाइल इथेनामीन, और ये आपका टर्शियरी अमीन है। देख लीजिए, क्योंकि इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स कि अमोनिया के ऑल 3 हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस किया है बाय अल्काइल, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3 डिग्री और टर्शियरी अमीन। व्हाट अबाउट दिस CH3 CH2 CH2 N, इस पे क्या है मिथाइल, और CH2 CH3 इस पे क्या है इथाइल। तो आप इसे क्या कहेंगे बच्चे, N इथाइल N मिथाइल प्रोपेनामीन। N इथाइल N मिथाइल प्रोपेनामीन। ठीक है, तो ये भी आपका टर्शियरी अमीन है बच्चों। नाउ व्हाट अबाउट दिस, क्या कहेंगे इसे आप? तो आप इसे कहोगे बेंजीन अमीन, बेंजीन अमीन। ई इसका ओमिट हो जाएगा, हट जाएगा भाई। इसी को आप एनिलीन भी कहते हो, और एनिलीन दैट इज ये आपका एरोमेटिक अमीन है। तो बताइए आप इन्हें क्या कहोगे? व्हाट इज दिस? एंड इन्हें क्या कहोगे? इसे कहेंगे आप एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन, और इसे क्या कहोगे? N, N डाइमिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन, N, N डाइमिथाइल एनिलीन। तो ये आपका सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन है बच्चों। दिस इज व्हाट टर्शियरी एरोमेटिक अमीन, और ये आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, और मेन जो हमें डिस्कस करना है बच्चों दैट इज GMP। तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड्स ऑफ general methods of preparation, GMP of amines and aniline। तो देखो बच्चों, स्टार्ट करेंगे हम लोग मेथड नंबर 1 से। मेथड 1, तो ये है बच्चों बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो आपके पास नाइट्रो फंक्शन ग्रुप होता है बच्चों, अगर आप इनका रिडक्शन करते हो तो आपको अमीन्स मिल सकता है। जैसे सपोज वी हैव RNO2, ठीक है, आप इसमें यूज करिए SnHCl और ZnHCl और FeHCl। SnHCl और ZnHCl और FeHCl तीनों में कोई भी एक यूज कर सकते हो।
तो आप क्या देखेंगे कि ये R NH2 में कन्वर्ट हो गया, तो NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है बच्चों NO2, आप इसमें यूज कर लीजिए क्या, SnHCl और ZnHCl और FeHCl। तो आप क्या देखेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन को अगर आपको एनिलीन में कन्वर्ट करना हो तो आपके पास ये रिएजेंट्स हैं SnHCl, ZnHCl और FeHCl। अगर आपसे पूछा जाए कि इस नाइट्रो को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए how many moles of electrons are required? If you have 1 mole of nitrobenzene and your purpose is to convert into aniline, so how many moles of electrons are required to convert this nitrobenzene to aniline? तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चे, आप कैसे पता करोगे, तो पहले आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। क्या आप जानते हो इस फिनाइल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, तो +1 x -4 = 0, तो x = क्या आ गया 3। दैट मीन्स कि नाइट्रोबेंजीन के नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चे, +3। व्हाट अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन एनिलीन, तो ये होगा बच्चे -3। कहोगे कैसे, तो यार +1 तो हो गया आपका फिनाइल, x और +2 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, -3 नहीं हो जाएगा। तो अगर आप +3 से -3 जाओगे तो वी नीड 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि +3 को 3 इलेक्ट्रॉन दोगे तो न्यूट्रल होगा, 3 और दोगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा। नहीं, तो अगर आपके पास 1 मोल नाइट्रोबेंजीन है और उसे आप एनिलीन में कन्वर्ट करना चाहोगे तो यू विल नीड 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर आप इन टर्म्स ऑफ चार्ज देखोगे तो वो 6 फैराडे कहलाएगा। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और इसमें कॉन्सेप्ट है, ब्रांडेड कॉन्सेप्ट। मान लीजिए आपके पास 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन है, 1,3 डाइनाइट्रो बेंजीन, 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। अब आप ये चाहते हो कि दोनों का रिडक्शन हो जाए, तो ठीक है, आप ZnHCl ले लो, FeHCl ले लो, जो चाहो ले लो। तो इसमें दोनों ही NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। ठीक है, अब अगर आप ये चाहते हो कि नहीं, सिर्फ एक नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस हो और एक एज इट इज रहे, मीन्स आप ये चाहते हो कि ये वाला NO2 एज इट इज रहे और ये NH2 में चेंज हो जाए, देन व्हाट वी विल डू। तो देखो बच्चे, इसमें आपको एक स्पेसिफिक रिएजेंट यूज करना होगा, दैट इज मिक्सचर ऑफ आयरन सल्फाइड एंड अमोनिया। सम टाइम ये आपको इस फॉर्म में लिखा होगा, अमोनियम सल्फाइड। तो 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन आप देखेंगे कि एक NH2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप क्या हुआ, रिड्यूस हो गया और एक बच जाएगा आपका। अगर ऐसा करना चाहते हो तो आपके पास स्पेसिफिक रिएजेंट है बच्चों, दैट इज मिक्सचर ऑफ आयरन सल्फाइड एंड अमोनिया, या फिर आप लिख सकते हो अमोनियम सल्फाइड। इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं। समझ में आ गया बच्चे। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि देखो बच्चे, हमारे पास है बेंजीन, आप इसका नाइट्रेशन कराइए,
और 100 डिग्री सेल्सियस पे कराना। आप जो नाइट्रेशन कराते हो वो 60 डिग्री पे कराते हैं बच्चे, 60 पे मोनो नाइट्रेशन होता है, 100 पे कराओगे तो डाई नाइट्रेशन होगा। क्या ये नया कॉन्सेप्ट सीखा आपने? तो NO2 ग्रुप ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे आएगा बच्चे। 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप नाइट्रेशन कराते हो तो 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। यही नाइट्रेशन अगर आप 60 डिग्री पे कराते विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड तो आपको नाइट्रोबेंजीन मिलता। फिर कहेगा इसमें आप अमोनियम सल्फाइड ले लो, तो ये प्रोडक्ट क्या मिलेगा? X। तो बताइए X क्या होगा? तो अभी हमने सीखा बच्चे कि इन दोनों में किसी एक को आपको करना होगा रिड्यूस। तो आपको मिला 3 नाइट्रो एनिलीन, 3 नाइट्रो एनिलीन। नाइट्रो एनिलीन। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों कि आउट ऑफ 2 सिर्फ एक को हमें रिड्यूस करना है, एक को नहीं करना है। ठीक है, आइए मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 ये बच्चों बाय द रिडक्शन ऑफ साइनाइड। by the reduction of cyanides। let's see ये क्या है बच्चे, आपके पास साइनाइड है RCN, आप इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो। आप जानते हो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये पहले भी हमने पढ़ा है बच्चों। आपको रिजल्ट मिलेगा RCH2NH2 दैट इज प्राइमरी अमीन। तो आप एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों ले सकते हो बच्चों। अगेन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज व्हाट? बेंजाइलअमीन। ठीक है, तो बाय द रिडक्शन ऑफ साइनाइड, साइनाइड का अगर आप रिडक्शन करते हो यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो आफ्टर रिडक्शन यू विल गेट अमीन दैट इज RCH2NH2 और इसे तो आप बेंजाइलअमीन कहते हो, जानते भी होंगे आप। बेंजाइलअमीन। देखिए होता क्या है कि इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, पहला लिथियम एल्युमिनाइड, दूसरा वाटर भी लेते हैं। आप समझ लो, ये अंडरस्टूड होता है, अगर कहीं मेंशन ना भी हो तो आपको समझना होगा। नहीं तो आप इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हो, 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, और दोनों साइड आप एक एक हाइड्रोजन अटैच कर देते हो। नहीं, क्योंकि साइनाइड का जब आप पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक पे माइनस आएगा, ठीक है, तो जिस पे माइनस आएगा एक पे प्लस आएगा, प्लस वाले पे ये H माइनस प्रोवाइडर है, आप इसको जानते ही हो, आप H माइनस डोनर है, और इससे आप H प्लस लेंगे, इसके 2 पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास जाएगा बच्चों और 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास जाएगा। रिजल्ट आपको मिलेगा RCH2NH2 है ऑल्सो। तो साइनाइड का आप रिडक्शन कर सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो क्या? अमीन्स। ठीक है, आइए मेथड नंबर 3 देखते हैं। तीसरा मेथड जिससे आप नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बना सकते हो बच्चों, तो ये है बाय द अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। by the ammonolysis of alkyl halides। by the ammonolysis of alkyl halides। तो देखिए आपके पास है RCl, इसका रिएक्शन कराना होगा आपको अमोनिया से, इनसे जो मिलेगा आपको दैट इज R
NH2 और HCl बाहर हो जाएगा। तो ये कहलाएगा 1 डिग्री और प्राइमरी अमीन। देख लीजिए, वन डिग्री और प्राइमरी अमीन। तो यहाँ पे बेसिकली अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, जिसने Cl को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो आपको रिजल्ट मिल गया क्या, RNH2, दैट इज प्राइमरी अमीन। अब एक काम करते हैं, जो आपने प्राइमरी अमीन बनाया है दैट इज RNH2, इसका फर्दर ट्रीटमेंट कर दीजिए RCl से। तो चूंकि आपके प्राइमरी अमीन के पास लोन पेयर है और ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो दैट्स वाई आप इसे न्यूक्लियोफाइल कह सकते हो। तो फिर से वही होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से Cl जाएगा, तो इसका एक H है, इसका Cl बाहर कर दो, तो आपको मिल जाएगा RNH। इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो अब जो बना इसे आप कहेंगे 2 डिग्री और सेकेंडरी अमीन। नाउ दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री और सेकेंडरी अमीन। फिर इस सेकेंडरी अमीन का ट्रीटमेंट फर्दर आप करिए RCl से, तो यहां से फिर बाहर हो जाएगा ये। तो अब जो मिलेगा, इस N के पास 3 अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, 3 डिग्री और टर्शियरी अमीन। अब इसके पास अभी भी लोन पेयर है, देखिए, तो क्या ये अभी भी न्यूक्लियोफिलिक है, तो आप कहोगे यस, तो फिर से रिएक्शन होगा और अब जो मिलेगा वो क्वार्टर बनेगा बच्चे, क्वार्टर, समझे क्या? तो दिस इज कॉल्ड क्वार्टरनरी अमोनियम क्लोराइड, क्वार्टरनरी अमोनियम क्या, क्लोराइड। तो ये बना आपका क्वार्टरनरी अमोनियम क्लोराइड। समझ आया कि नहीं आया? अब इसमें देखिए, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सीखेंगे कि जैसे आपने RCl लिया और अमोनिया से रिएक्शन कराया, हमने क्या किया, इनको लिया एक्सेस में। क्या आप बता सकते हो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? देखो, जब आप इसको एक्सेस में लेंगे तो ये दोनों रिएक्शन करेगा, कुछ देर के बाद ये खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो आपके कंटेनर में ये सारा RCl कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, RNH2 में। अब आपके कंटेनर में क्या क्या है, अमोनिया है जो बचा हुआ है, एक्सेस रिएजेंट जिसको कहते हो आप, और ये, तो क्या ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा? नहीं, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इनका तो रिएक्शन होना नहीं है। नहीं, इसका मतलब प्राइमरी अमीन पे जाके रिएक्शन आपका रुक जाएगा। तो 1 डिग्री अमीन आपको मिलेगा प्रोडक्ट। तो आपका कॉन्सेप्ट ये होगा कि इफ अमोनिया इज टेकन इन एक्सेस, तो प्राइमरी अमीन विल बी द मेन प्रोडक्ट। अगर आपने अमोनिया एक्सेस में लिया तो प्राइमरी अमीन विल बी द मेन प्रोडक्ट। तो आप इसको चाहो तो लिख सकते हो, इफ अमोनिया इज टेकन इन एक्सेस, शॉर्ट में लिख देता हूं व्हाट्सएप लैंग्वेज में, then 1 डिग्री और प्राइमरी अमीन will be the main product. Got it? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया आपको कि इस रिएक्शन में अगर हमने अमोनिया को एक्सेस में ले लिया तो हमें मेजर प्रोडक्ट प्राइमरी अमीन मिलेगा। अब आइए RCl plus NH2,
इस बार हमने इन्हें ले लिया एक्सेस में। अल्कालाइड को हमने एक्सेस में लिया है बच्चों। तो अब जो रिजल्ट आपको मिलेगा दैट इज व्हाट, आर Cl। इसे हम कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड। क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड। तो आप क्या कहेंगे इसमें कि इफ अल्कालाइड्स आर टेकन इन एक्सेस then quaternary ammonium chloride will be the main product. If RCl is taken in excess, then quaternary ammonium chloride will be the main product. तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चे। देखिए अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ये हमारे पास है NH2, आप इसका रिएक्शन कराओ CH3Cl से, आप इसका रिएक्शन कराओ CH3Cl से, लेकिन 2 मोल्स लेना और यहाँ पे 1 मोल लेना। तो बताइए क्या मिलेगा आपको प्रोडक्ट। In this case आपको मिलेगा N-मिथाइल एनिलीन, N-मिथाइल एनिलीन। और इस केस में जो आपको मिलेगा बच्चों दैट इज N, डाइमिथाइल एनिलीन, है ना। तो फर्स्ट केस में जो आपका प्रोडक्ट है वो है सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन, और सेकेंड केस में जो आपका प्रोडक्ट है बच्चों दैट इज 3 डिग्री और टर्शरी एरोमेटिक अमीन। आई होप गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो ये देख रहे थे जीएमपी ऑफ प्राइमरी अमीन। थर्ड मेथड देखा हमने, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये तीसरा मेथड है वो अच्छा मेथड नहीं है, नहीं, क्योंकि इसमें आपको मिक्सचर मिलेगा, मिक्सचर को फिर आपको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं अब देखते हैं मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 है बच्चों बाय द रिडक्शन ऑफ एसिडमाइड्स using lithium aluminum hydride as a reducing agent. By the reduction of acidamides using lithium aluminum hydride as a reducing agent. तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों, ये आपके पास है RC डबल बॉन्ड ONH2, आप इन्हें कहते हो एसिडामाइड, ठीक है।
तो आप इनका रिडक्शन करो यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये पहला स्टेप है और दूसरे स्टेप में आपको वाटर लेना होता है। तो देखो बच्चों क्या मिलेगा, कैसे रिडक्शन होगा। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज व्हाट RCH2NH2। दैट मीन्स कि इट इज प्राइमरी अमीन ऑफ 1 डिग्री अमीन। हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे ये मुमकिन हो पाया, प्राइमरी अमीन में कैसे कन्वर्ट हुआ। तो देखो बच्चों जैसा कि आप जानते हो NH2 बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है। NH2 को बहुत ही हमने पुअर लिविंग ग्रुप पहले से भी कहा है, अगर आपको याद हो तो। चूंकि ये H- डोनर है बच्चों और ये H+ डोनर है, जब आप इसके पाई बॉन्ड को डिसोशिएट करेंगे तो बताइए किस पे क्या आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, H+ गेन करके ये OH बन गया और कार्बन पे हाइड्रोजन आएगा, ये NH2। ये आप समझ गए। अरे आपने पाई बॉन्ड ब्रेक किया और कार्बन पे जैसे ही प्लस आया H- का अटैक हुआ फ्रॉम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बिकॉज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आर हाइड्राइड डोनर, H- डोनर। और ऑक्सीजन पे माइनस ने वाटर से H+ ले लिया क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस खुद ही बेस होता है, ये बना। लेकिन ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये आपने कार्बन कंपाउंड में भी पढ़ा था बच्चों कि एक कार्बन पे OH और NH2 सर्वाइव नहीं करता। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए वाटर निकाल लेगा बच्चों। जब वाटर निकालेगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए RCH डबल बॉन्ड NH। दिस इज कॉल्ड इमीन, अ काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आप जानते हो उसको इमीन कहते हैं बच्चे, इसको हम लोग इमीन। अब क्या करोगे, देखिए इमीन के पास जो बॉन्ड है ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है। अब पोलर बॉन्ड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर सकता है। अगर ये कार्बन कार्बन नॉन पोलर डबल बॉन्ड होता या ट्रिपल बॉन्ड होता तो रिड्यूस नहीं कर पाता। लेकिन चूंकि ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, दैट मीन्स के पोलर बॉन्ड है, तो इसका रिडक्शन फर्दर मुमकिन है। ये बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन पे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा। जैसे ही कार्बन पे प्लस आएगा H- का अटैक होगा फ्रॉम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और रिजल्ट आपको मिलेगा RCH2NH2। दैट इज व्हाट 1 डिग्री ऑफ प्राइमरी अमीन। तो जरा ध्यान से सुन लो बच्चों, करना क्या है आपको, इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। कार्बन पे प्लस आएगा, H- लेकर आइए, कहां से, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से दीजिए, CH बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन पे माइनस, H+ लेकर आइए, कहां से, पानी से, OH आ जाएगा। ये बना आपका, ये अनस्टेबल है, इसका OH और इसका H वाटर बना के निकाल दीजिए, इमीन बन जाएगा। और इस इमीन का फिर दोबारा से रिडक्शन करो यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अगेन आप इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए, नाइट्रोजन पे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस। जैसे ही कार्बन पे प्लस, H- का अटैक होगा फ्रॉम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और नाइट्रोजन पे जैसे ही माइनस आएगा ये पानी से एक H+ गेन कर लेगा बच्चों। तो आपको रिजल्ट मिलेगा RCH2NH2, दैट इज 1 डिग्री ऑफ प्राइमरी अमीन। तो अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में चेंज करना चाहते हो तो यहां से ऑक्सीजन हटाइए, 2 हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए, आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। एसिडमाइड में हमें क्या करना है, जो कार्बन ग्रुप है उसके ऑक्सीजन को हटा के 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, प्राइमरी अमीन बन गए यहां पे, देखिए ठीक है। तो चलिए इस पे कुछ देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, इसमें हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लिया पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में पानी, ये मिला X। इसमें हमने CH3Cl लिया, एक्सिस में Y बना, फिर इसका हमने CH3Cl से रिएक्शन कराया लेकिन 3 मोल्स लिया, सॉरी 2 मोल्स। तो ये Z बना। तो फाइंड X, Y एंड Z। तो आप बताइए X, Y एंड Z क्या बनेगा इन दिस रिएक्शन।
बोलो बच्चों। तो आपको बताना होगा x, y and z फॉर दिस रिएक्शन। x, y and z। तो देखो बच्चों सिंपल है। x तो आपका बेबी बना क्या, CH3 CH2 NH2। मैंने क्या बोला था आपको कि ये हटा के 2 हाइड्रोजन लगा दो तो इथेनामीन बन गया। अच्छा, चूंकि आपने एक्सेस में लिया है y के लिए, तो इसका आप जब एक्सेस में रिएक्शन कराओगे तो आपको पता ही है क्या बनेगा, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। 1 2 और ये तीसरा, इस पर क्या आएगा प्लस, जिसको बैलेंस कर लेगा Cl माइनस। अच्छा, अगर आपने 2 मोल लिया होता CH3 CH2 N CH3 CH3, तो आपको मिलता है N, डाई मिथाइल इथेनामीन। N, डाईमिथाइल इथेनामीन, दैट इज टर्शियरी अमीन, है ना। क्योंकि आपने रिएक्शन को 2 मोल्स पर रिस्ट्रिक्ट किया है, इसलिए आपको टर्शियरी अमीन मिलेगा। और Y के लिए आपने चूंकि एक्सेस में लिया है तो एक बार और रिएक्शन करके क्वार्टरनरी बन गया। ये रहा आपके पास X, ये रहा Y एंड दिस वन इज Z। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए मेथड नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग। ये था आपका कौन सा मेथड था, मेथड नंबर 4 था। लेट्स सी नाउ मेथड नंबर 5। मेथड नंबर 5 है बच्चों बाय द रिडक्टिव एमिनेशन। by the reductive amination of carbonyl compounds तो by the reductive amination of carbonyl compounds, so let's see what happened. We have aldehyde, that is carbon compound. Treat this carbon compound with ammonia or derivative of ammonia. What will be the result बच्चों, ये पढ़ चुके हैं कार्बन कंपाउंड में हम लोग in slightly acidic medium. Result will be a formation of imine, that is RC double bond NH. तो just remove water from कार्बन कंपाउंड, ऑक्सीजन से इनसे एक ऑक्सीजन, इनसे 2 हाइड्रोजन, वाटर निकाल दो, आपको इमीन मिल जाएगा। और इस इमीन का चूंकि आपको रिडक्शन करना है, H2 निकल ले लीजिए। जब आप H2 निकल यूज करेंगे तो ये वाला पाई बॉन्ड हाइड्रोजनेट हो जाएगा बच्चों, आपको मिलेगा R, CH पहले से था, एक और H आएगा, सिंगल बॉन्ड, और ये बनेगा NH2। तो ये बना 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री और प्राइमरी अमीन। तो आप देखिए इसे कहते हैं रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। एज फॉर एग्जांपल, जस्ट सपोज आपके पास है साइक्लोहेक्सेनोन और इसका आपने ट्रीटमेंट किया अमोनिया से बच्चों स्लाइटली एसिडिक मीडियम में, तो आपको मिला X। इसका ट्रीटमेंट किया आपने H2 निकल से या पैलेडियम पैलेटिनम कुछ भी ले लो, तो ये बनेगा Y। तो आपको बताना होगा कि X एंड Y क्या है। NH
NH2। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेनोन को ट्रीट करेंगे आप अमोनिया से, रिजल्ट मिलेगा आपको क्या, इमीन। ठीक है, इस इमीन का फिर आप रिडक्टिव एमिनेशन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, व्हाट। तो इसका आपने H2 निकल से क्या किया, रिड्यूस कर दिया, इसको H2 निकल लिया और रिड्यूस करके आपने बना दिया साइक्लोहेक्सिलामीन। तो आप इसे कहते हैं रिडक्टिव एमिनेशन। ठीक है, अब आते हैं बच्चों जो नेक्स्ट मेथड है, दैट इज मेथड नंबर 6 या 7, बोलिए। तो मेथड नंबर 6, ये एक नेम रिएक्शन है बच्चों, फेमस रिएक्शन है। आप इसे कहते हो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमीन। आप कहेंगे बाय द Gabriel Thalamide synthesis of what, 1 degree or primary amine by the Gabriel Thalamide synthesis of primary amine। देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नेम रिएक्शन है। क्या है इसका कॉन्सेप्ट, तो इसमें कहा गया कि आपको लेना है थैलिमाइड। थैलिमाइड क्या होता है बच्चों, C डबल बॉन्ड O NH। दिस कंपाउंड इज नोन एज थैलिमाइड। आप इन्हें आप थैलिमाइड कहते हो बच्चों। इसमें आपको करना क्या है, आपको लेना है बेस KOH। आप बताइए क्या रिएक्शन होगा इसमें जब आप थैलिमाइड का ट्रीटमेंट करते हो। जब आप थैलिमाइड का ट्रीटमेंट करते हैं बच्चों के से KOH से, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्वस या अल्कोहलिक है, तो आप देखिए आप K प्लस OH माइनस में ब्रेक करो, ये बेस कहलाता है बच्चों। और अगर आप इन्हें देखिए ध्यान से अगर आप देखिए किन्हें, इन्हें, तो ये तो एसिडिक है, हाँ, व्हाई इट इज एसिडिक, बिकॉज जब आप इसका H प्लस निकालोगे तो नाइट्रोजन पे माइनस आएगा, और नाइट्रोजन पे जैसे माइनस आएगा वो तो इनके साथ रेजोनेंस करेगा ना, तो क्या हो गया, ये एसिडिक हाइड्रोजन हुआ। तो ये जो OH माइनस है इसके हाइड्रोजन को अपस्ट्रैक्ट कर लेगा और आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O N पे माइनस और K प्लस साथ में पानी, तो ये बना पोटासियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड। ठीक है, रिएक्शन कहलाएगा एसिड बेस रिएक्शन। अब आपको करना क्या है बच्चे, इसमें यूज करना है एप्रोप्रिएट अल्काइल हैलाइड। भाई एप्रोप्रिएट कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें SN2 रिएक्शन कराना है। अगर आप SN2 रिएक्शन कराओगे तो जो अल्काइल हैलाइड लेंगे दैट मस्ट बी प्राइमरी, तो दैट्स वाई हमने कहा एप्रोप्रिएट लेना होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा पोर्शन नेगेटिवली चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पे हमला करके इसके Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा बच्चों। तो आपको क्या मिलेगा, N पे, इस N पे कौन आएगा बच्चे, अल्काइल ग्रुप, और KCl बाहर हो गया। रिएक्शन हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जो प्रोडक्ट बना उसे कहोगे आप N अल्काइल थैलिमाइड, N अल्काइल
थैलीमाइड। अब आप इसका क्या करोगे, क्योंकि आपको अमीन चाहिए बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसका हाइड्रोलिसिस करने वाले हो। तो देखो बच्चे, हमारे पास है व्हाट, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, इस एन पे क्या है आर। आप इसका फर्स्ट स्टेप में आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, दूसरे में आप बेसिक हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, तीसरे में आप हाइड्राजीनोलिसिस कर सकते हो, NH2 NH2। ये 3 प्रोसेस हैं जिससे आप प्राइमरी अमीन बना सकते हो। तो देखो बच्चे, अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे प्रॉपरली कि ये इम्प्योर है, ये बॉन्ड कटेगा दोनों। तो जब आप ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, तो इस पे क्या आएगा माइनस और वाटर क्या देगा इसको H प्लस। 2 बॉन्ड ब्रेक किया, 2 माइनस आया, 2 H प्लस गेन करके क्या बन जाएगा भाई, RNH2। ये क्या है, प्राइमरी अमीन है। बाय प्रोडक्ट बताओ, थैलिक एसिड बनेगा। अरे थैलिक एसिड क्या होता है भाई, तो बेंजीन के 1,2 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो, अरे यार इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, इसको OH दोगे कि नहीं दोगे भाई, इसको भी OH दोगे, तो C डबल बॉन्ड OH क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रोडक्ट क्या मिला, प्राइमरी अमीन प्लस थैलिक एसिड। व्हाट अबाउट बेसिक हाइड्रोलिसिस। अमा यार बेसिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो ठीक है, बेस के साथ ये रिएक्शन कर जाएगा, आपको सॉल्ट मिल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। तो ये O पे माइनस, O पे माइनस कहोगे, O पे माइनस, अरे यार हमने OH दिखाया है ना, तो OH तो आप KOH भी ले सकते हो, NOH भी ले सकते हो। तो मान लो आपने NaOH लिया है, तो यहाँ पे Na आ जाएगा। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड मिल गया आपको। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरे में भी आपको प्राइमरी अमीन मिलेगा नो डाउट, RNH2 प्लस रिजल्ट आपको जो मिलेगा बच्चों, दैट इज, बताओ इसको क्या बोलते हैं, बोलो 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 बोलो, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं थैलाजीन। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, मेन प्रोडक्ट इज योर बॉन्डिंग योर प्राइमरी अमीन, और साथ में जो मिलेगा उसको कहते हैं थैलाजीन, थैलाजीन। तो ये हाइड्रोजीनोलिसिस है, ये बेसिक हाइड्रोलिसिस है, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। इन ऑल केसेस आपको क्या मिल रहा है बच्चों, प्राइमरी अमीन। इस रिएक्शन को क्या कहते हो आप, इसे कहते हैं गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमीन। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर हो गया होगा। अगर ये सच है तो आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, आपको सबूत देना होगा कि वाकई आपको समझ में आया या एवं ही बोल रहे हो। तो देखिए बच्चों, ये आपके पास है क्या है ये, इसका रिएक्शन कराओ KOH से, थैलीमाइड। बताइए प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। देखिए दूसरे रिएक्शन में हमने पहले स्टेप में लिया है KOH, दूसरे स्टेप में आपने क्लोरोबेंजीन ले लिया बच्चों, और तीसरे स्टेप में भी हाइड्रोलिसिस करने की कोशिश करी। क्या आप बता सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ दीज केमिकल रिएक्शंस। तो देखो बच्चों, आप जब KOH से रिएक्शन कराओगे तो ऐसे ही क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, फिर आप क्लोरोइथेन से रिएक्शन कराओगे, SN2 रिएक्शन होगा, तो N-इथाइल थैलीमाइड और हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि आपको मिलेगा CH3 NH2 दैट इज प्राइमरी अमीन, समझे क्या, और साथ में आपको मिलेगा थैलिक एसिड। व्हाट अबाउट दिस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है
क्यों? तो कहोगे ये बनेगा, लो एनिलीन। ये गलत बनाया आपने, ये नहीं बनेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा एरोमेटिक अमीन दैट इज एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, एक्सप्लेन। 2 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आएगा कि गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस प्रोसेस से हम एरोमेटिक प्राइमरी अमीन दैट इज एनिलीन, अमीनोबेंजीन या बेंजीनामीन नहीं प्रिपेयर कर सकते। जरा एक्सप्लेन करिए क्यों। ये आपके एनसीईआरटी ने भी पूछा है और ये बोर्ड एग्जाम में आता है बच्चों को। चलिए लॉजिक देखते हैं क्या है। देखिए पहला स्टेप तो बिल्कुल ठीक चला, OH आया, H प्लस लेकर गया, नाइट्रोजन पे माइनस आया, K पे प्लस आया, न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया। अब अगले स्टेप में इस न्यूक्लियोफाइल को जाके Cl को हटाना था, नहीं हटा पाया ये। अरे कैसे हटा पाएगा यार? देखो यहां पे क्या है, PDC है, PDC दैट इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पढ़ चुके हो आप ड्यू टू रेजोनेंस। तो चूंकि इस क्लोरीन का लोन पेयर इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है, एज ए रिजल्ट यहां पे आ जाएगा PDC पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है बच्चों, और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया तो इस न्यूक्लियोफाइल के लिए ये मुश्किल है कि इस Cl को तोड़ पाए, ये Cl को नहीं ब्रेक कर पाएगा। जब Cl ब्रेक ही नहीं हुआ तो आगे का रिएक्शन बंद हो गया ना, जब आगे का रिएक्शन बंद हो गया तो आपको एरोमेटिक अमीन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे? नहीं, ऐसा क्यों होता है? तो आप कहेंगे कि इन क्लोरोबेंजीन देयर एग्जिस्ट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन ड्यू टू रेजोनेंस। So that's why this nucleophile is unable to replace what? Yeah, unable to substitute what? Chlorine of chlorobenzene. That's why it is quite not possible to prepare aniline या फिर benzenamine. Getting or not? IIT ने क्वेश्चन पूछा इस पे कि ठीक है, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो क्या आप बता सकते हो कि अगर हमने पहले स्टेप में KOH लिया और दूसरे स्टेप में इसके पैरा पोजीशन पे क्या लगाया बच्चे? क्लोरीन, CH2Cl नहीं रहे, CH2Br, और तीसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस है। हिम्मत तो बता क्या बनेगा प्रोडक्ट इसका? IIT एडवांस का ये क्वेश्चन है बच्चों, आई होप आप इसको समझ पाएंगे। तो जरा सोचिए तो देखो बच्चे, फर्स्ट स्टेप में करना क्या है हमें? विद द हेल्प ऑफ दिस KOH, OH minus will abstract proton from this thalamide, and result will be formation of what is called potassium salt of thalamide। ठीक है, आप इसका रिएक्शन करा को देखो, यहां पे PDC है लेकिन यहां पे तो नहीं है ना, here is PDC बट ये तो बेंजाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो आपको जो मिलेगा क्यों लगता है तुम लोगों को यार मुश्किल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? क्या ये वाकई मुश्किल है? यह एक डर का माहौल क्रिएट कर दिया गया है। तो देखो बच्चों, ये बना। अब अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये बॉन्ड कटेगा, ये बॉन्ड कटेगा और OH एंड हाइड्रोजन बढ़ेगा, इसको मिलेगा 2 हाइड्रोजन, इसको मिलेगा OH, बन गया प्रोडक्ट। तो आपको क्या मिला? ये अपनी जगह पे फिक्स रहा भाई, CH2NH2। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन हो गया आपका, है ना, 4-chloro-benzylamine, गेटिंग और नॉट। ठीक है, तो इसे आप कहते हो गैब्रियल थैलिमाइड synthesis of primary amine। तो next method and very important method
for the preparation of primary amine is what? So next method we have कितने मेथड कर लिए हम लोगों ने? मेथड 6 कर चुके हैं बच्चे. तो आइए मेथड नंबर 7 देखते हैं. मेथड नंबर 7 इसे कहते हो आप बाय द Hofmann-Bromamide degradation reaction. Hofmann-Bromamide degradation reaction. By the Hofmann-Bromamide degradation reaction, क्या बता सकते हो बच्चे इसमें reagent क्या यूज करेंगे हम लोग? तो reagent used in this reaction is Br2 in basic medium like NaOH और KOH. सिंपल रिएक्शन है. आप यूज करेंगे प्राइमरी एसिड अमाइड. ये देखिए आप इसे कहते हो प्राइमरी एसिड अमाइड. इसका रिएक्शन कराइए आप Br2 से, साथ में 4 मोल KOH लेना होगा. अगर आप चाहते हो इसका प्रोडक्ट बनाना विथ शॉर्ट रेक तो ये हटाइए, प्रोडक्ट पाइए, तो आपको मिल जाएगा RNH2. कहोगे जरा बता दो बाई प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? तो K2CO3 बनेगा, ओके, 2KBr भी बनेगा और अरे पानी भी बनेगा यार. तो आप इस रिएक्शन को कहते हैं Hofmann-Bromamide degradation reaction. Why it is called degradation reaction? Because एक कार्बन कम हो रहा है ना. आप देख पा रहे हो इसमें एक कार्बन क्या हो गया? घट गया. That's why degraded हो गया. नहीं तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? Hofmann-Bromamide degradation reaction. ठीक है, समझ पा रहे हैं बच्चे? तो जरा देखिए अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बच्चों हमारे पास है बेंजीन. क्या है? बेंजीन. इसका रिएक्शन कराया हमने क्लोरोमीथेन से, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? AlCl3. प्रोडक्ट मिला क्या? P. ठीक है, प्रोडक्ट मिला P. इस P में आपने क्या किया? KMnO4 डाल दिया. KMnO4 थोड़ा हीट कर दो, Q बन जाएगा बच्चे. इसमें क्या करो? अमोनिया लो, ओके, और हीट कर दो तो R बन जाएगा बच्चे. फिर क्या करो आप इसमें Br2 लो और KOH डाल दो. जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो S बनेगा. अब क्या करें? अरे अब इसमें CH3Cl लो 2 मोल, तो ये T बन जाएगा. गेटिंग और नॉट? ठीक है, तो आपसे कहेगा फाइंड क्या? P Q R S and T. फाइंड P Q R S T. तो देखो बच्चों, क्या ये सिंपल नहीं है? तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज व्हाट? मिथाइल बेंजीन, जिसे आप कहते हैं टोलीन. KMnO4 से अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा बेंजोइक एसिड.
और अमोनिया के साथ इस बेंजोइक एसिड को अगर आप हीट करते हो तो आपको बेंजामाइड मिलेगा, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, बेंजामाइड, ये सब पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। और अभी अभी देखा आपने कि जैसे ही ब्रोमीन के OH लेंगे तो रिएक्शन आपका हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा, तो आप क्या करेंगे, CO हटाएंगे, NH2 लगाएंगे, ये बनेगा एनिलीन। और इस एनिलीन का जब आप क्लोरोमीथेन से रिएक्शन कराएंगे 2 मोल्स लेकर, तो रिजल्ट आपको मिलेगा N डाइमिथाइल एनिलीन, ठीक है। तो ये हो गया आपका N डाइमिथाइल एनिलीन। तो आई होप आप लोगों को जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये था ऑल अबाउट GMP, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड में हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो होगा बच्चे बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, जिससे एक आध क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी होता है। तो आप इसे बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए और बार बार रिवाइज करिए, पढ़िए, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखो, उनको परेशान नहीं करना है, और जो आपका एम है, जो आप जिस पर्पज़ के लिए आप स्टडी करो, वो 100% इफर्ट के साथ करते रहो, आपको सक्सेस मिलेगा। बाय।